हेलो स्टूडेंट, मैं मयंक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की विविध प्रश्नावली एवं उदाहरण। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 की विविध प्रश्नावली एवं उदाहरण सॉल्व करवा चुके हैं। जाके आप लोग वो वीडियो देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई समस्या आपको इस वीडियो में आती है तो आप नीचे कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट का आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करें। अब इस चैप्टर का जो पहला उदाहरण आपका है, देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर क्या है आपका? 30 है। एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर है। ठीक, और x जो दूरी है वो t के पदों में आपको दी गई है। ठीक है, कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। यानी क्या निकालना है? हमें x का मान निकालना है और हमें समय भी निकालना है। ठीक है, तो अब यहां देखो, जैसे कि एक कोई बिंदु है P, ये बिंदु क्या है? मान लो P है। यहां से यहां तक ये बिंदु क्या है? Q है। एक कोई कार है, बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है और कहां? Q की ओर जा रही है। Q पे जाके क्या रुक जाती है? कितने? t सेकंड में। कहां पे? t सेकंड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि t सेकंड में दूरी कितनी है? दी गई तुम्हें, दिया है। क्या दिया है हमें? दिया है हमें कि t सेकंड में तय की गई दूरी, x कितनी दी गई हमें? कि t स्क्वायर 2 माइनस t/3 ये तुम्हें दी है दूरी, उसने दी है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि t सेकंड में, माना कि t सेकंड में वेग, कार का जो वेग है वो क्या है? v है। क्या है? v है। ठीक है, मान लिया हमने। अब यहां पे देखो कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे क्या होता है? समय अंतराल। क्या होता है? वेग बराबर हमने पढ़ा है साइंस में, विस्थापन बटे समय अंतराल। यानी विस्थापन, ये दूरी, जो दूरी डिस्टेंस तय की होगी, वही जो अंतराल होगा वो क्या होगा? हमारा विस्थापन। यानी x दूरी दी है, दूरी कितनी है? x है। अगर इसका हम क्या dx निकालें तो ये हमारा क्या होगा? दूरी में अंतर, यही क्या होगा? हमारा विस्थापन। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम dv देखा जाए तो dv क्या होगा तुम्हारा? कि dx बटे dt होगा। यानी क्या समझे यहाँ से? कि हमें इस x का t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आई? अब देखते हैं आगे। इस प्रकार वेग क्या होता है हमारा? वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन क्या होता है? समय। समय बोले या समय अंतराल बोले। ठीक, समय ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि विस्थापन हमारा क्या होगा? यहाँ पे x है तो क्या होगा? dx होगा। यानी क्या निकालना है? यहां से हमें निकालना है dx बटे क्या हो जाएगा? हमारा dt। ठीक, और वेग ये क्या है? यहाँ पे वेग को हम ले सकते हैं क्या? वेग यानी कि हमारा v। ठीक, लिख लिया हमने। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे x का क्या करेंगे? t के सापेक्ष यहाँ करेंगे, जो दूरी है उसका करेंगे अवकलन। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? कि dwr/t। तो यहां से हमारा क्या आएगा? कि dx बटे dt। ठीक है,
तो यहाँ करो, यहाँ अवकलन करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2t² माइनस TQ अपॉन 3, ये आएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखें, इसका अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, t² क्या आएगा 2t, यानी यहाँ से हो जाएगा क्या 4t और माइनस इसका क्या आएगा, देखो TQ का अवकलन आएगा कितना 3t², लेकिन अपॉन में क्या लगा है 3, तो 3 से 3 क्या होगा हमारा कैंसिल, यानी क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा हमारा t², ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या लिख गया dx/dt। अच्छा यही क्या हमारा, यही हमारा जो है वो क्या है वेग, क्या है वेग। ठीक है, अच्छा अब हम कह सकते हैं कि वेग स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रारंभ P बिंदु पे वेग क्या होगा हमारा 0 होगा, अंत बिंदु Q पे भी क्या होगा हमारा जो वेग होगा वो क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक, तो लिखेंगे कि प्रारंभिक में यानी प्रारंभ में जो वेग होगा वो क्या होगा 0 के बराबर। यहाँ कह सकते हैं यानी क्या होगा हमारा v यहाँ 0, तो यहाँ से क्या आ गया v हमारा क्या था dx/dt, यानी यहाँ से क्या होगा कि dx/dt भी हो जाएगा 0, और dx/dt हमारा क्या आया 4t माइनस t², क्या आया 4t माइनस t² बराबर 0, t कॉमन लिया तो क्या आएगा 4 माइनस t इज इक्वल 0, तो t के बराबर t बराबर 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा t, यानी क्या है कि 4 माइनस t इज इक्वल टू 0, तो t बराबर कितना है यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, तो ये जब t 0 यानी कि समय कुछ हुए नहीं है, ये तो यहाँ पे क्या होगा जो कार हो गया स्टार्टिंग पॉइंट होगी, कहाँ होगी प्रारंभ है, यानी कुछ समय हुआ नहीं, जब कुछ समय नहीं होगा क्या कुछ डिस्टेंस चेंज होगी, तो ये क्या है तुम्हारा प्रारंभिक समय है। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये क्या होगा तुम्हारा 4 सेकंड, t कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4 सेकंड, इसका मतलब क्या है कि कार जो होगी वो 4 सेकंड बाद स्थान P से Q तक पहुंच जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला आंसर, क्या आ गया समय निकल के आ गया। अब क्या निकालनी है P तथा Q के बीच की दूरी, और दूरी हमारी क्या थी x। ठीक, तो हमने ये दूरी क्या है x बराबर हमारा t² ब्रैकेट में 2 माइनस t अपॉन 3, ये है t का मान कितना है 4, तो यहाँ कितना आएगा 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 4 अपॉन 3। ठीक, इसके नीचे हर में एक मान लिया हमने, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारे यहाँ से x बराबर 4 चौको कितना होगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 दूनी 6 माइनस 4, यानी यहाँ से कितना आया कि 16 और 6 में 4 गया कितना 2/3, तो 16 दूनिया कितना आएगा यहाँ आ जाएगा 32/3, ये आ गया तुम्हारा क्या मीटर, ये हो गया तुम्हारा क्या ये हो गई दूरी। ठीक, दूरी किसमें थी मीटर में, तो आंसर क्या में आएगा हमारा मीटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर कौन सा 31, क्या है पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंबवतीय शंकु है। ठीक है, जिसका शीर्ष नीचे है, इसका अर्ध शीर्ष कोण कितना है tan इनवर्स 0.5 है, इसमें 5 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है, पानी के स्तर के बढ़ने की दर उस क्षण ज्ञात कीजिए जब टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। देखो क्या कहने का प्रयास कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन तुम्हारा है कि एक शंकु है और कैसा है उल्टा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हम बना रहे हैं शंकु। ठीक, ये हमारा हो गया शंकु, शंकु का ये क्या है अर्ध शीर्ष कोण कितना है, ये कोण मान लो हमने मान लिया अल्फा, कितना मान लिया हमने अल्फा, इसकी ऊंचाई मान ली हमने h और शंकु की त्रिज्या मान ली हमने क्या r। ठीक, मान लिया हमने, यहां लिख दिया कि माना शंकु की
त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। क्या है? अल्फा है। ठीक, मान लिया हमने। अब तुम्हें क्या दिया गया है कि देखो यहाँ पे, और यहाँ पे अर्धशीर्ष कोण अल्फा है और आयतन क्या है, थोड़ा और लिख लो यहाँ पे, ऊंचाई h, अर्धशीर्ष कोण अल्फा तथा आयतन भी दिया गया है। तो आयतन क्या मान लिया हमने? आयतन क्या है? v है। मान लिया हमने। अब इसमें दिया क्या है? ये तुम्हें दिया है, क्या दिया है कि अल्फा बराबर क्या दिया हमें? tan इनवर्स 0.5 दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो क्या है कि tan अल्फा बराबर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। tan यहां जाए, tan अल्फा आ गया। अच्छा, tan अल्फा क्या होता है? लंब बटे आधार। ये अल्फा है, ठीक, तो इसके सामने लंब होगा, ये क्या होगा तुम्हारा? आधार होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा r बटे h। अरे 0.5 को क्या ले सकते हैं? 1 बटे 2। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ गया? यहां से हमारा आ गया कि r बराबर आ गया कितना? h बटे 2 आ गया है। इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, और क्या दिया हमें? हमें दिया है आयतन परिवर्तन की दर, यानी क्या दिया हमें? dv बटे dt। देखो ये मीटर क्यों दिया? तो ये आयतन हो गया पर मिनट, यानी क्या है? समय के सापेक्ष है। तो कितना दिया गया? ये दिया गया 5 मीटर क्यूब पर मिनट। जब ये दिया है तो कुछ ना कुछ क्या होगा? इसका यूज हमें होगा। निकालना क्या है कि टंकी की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। तो पानी के स्तर बढ़ने की दर, यानी क्या निकालना है? हमें निकालना है dh बटे dt निकालना है। ठीक, और जब h क्या है? जब h तुम्हारी कितनी है? जब h बराबर दिया गया कितना? 10 मीटर दिया गया है, ये निकालना है। ठीक, तो अब हम क्या लगा देंगे? आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु के 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, यहां से क्या आएगा? b बराबर, इसको हम h निकालना है तो हम r को भी h में बदल दे रहे हैं। देखो यहां निकाल दिया था हमने r बराबर h बटे 2, तो इससे r की जगह क्या लिखेंगे हम? h। ठीक, यहां पे क्या आ गया? 1/3 और पाई r की जगह हमने लिख दिया क्या? h/2 का होल स्क्वायर और इनटू क्या है हमारा? इनटू हमारा क्या है? h। ठीक, अब यहां पे देखो ये 2 बना है तुम्हारा। इसके बाद यहां कितना आएगा कि b बराबर 1/3 और पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक, यहां कितना आएगा? h स्क्वायर बटे 4 और इनटू कितना? h। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा? इसको काटना, काट दो, 2 दूनी 4, 2 11 कितना? 22। ठीक, तो b बराबर कितना आ गया हमारा? 7 दूनी 14 दिया 42, यानी 11/42 आ गया। ठीक, और ये आ गया हमारा क्या? h क्यूब। ठीक, अब हम क्या कर देंगे कि t के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, dw/t। t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि t के सापेक्ष ही इसका मान दिया है और t के सापेक्ष ही h का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने अवकलन किया तो यहाँ क्या आएगा कि dv बटे क्या आएगा? dt। यहाँ कितना है? 11/42 तो है कांस्टेंट। ठीक, और ये t h की पावर q है तो इसका क्या आएगा? इसका होगा पहले घात का, तो क्या आएगा? 3h स्क्वायर। जब घात का अवकलन होगा तो क्या आएगा? 3h स्क्वायर। जब h का होगा तो क्या आएगा हमारा? dh बटे dt। ठीक है, dv बटे dt का मान उसने दिया है, कितना दिया है? 5। ठीक, और ये देखो 3 एकम 3, ये कितना कट गया? 14 बार, तो क्या है? 11 बटे कितना आ गया? 14। ठीक, और यहाँ पे h का मान कितना दिया है? h का मान उसने दिया है 10, तो यहाँ कितना जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक, और डी एच बटे हमें डी टी ज्ञात करना है। इन सबको यहाँ ले आओ, तो देखो यहाँ 5 है, तो 14 भाग में था, कहाँ आया, गुणा में, ये 11 यहाँ गुणा में था, भाग में आया, 10 का स्क्वायर 100, ये गुणा में है, कहाँ आएगा, भाग में आएगा, तो बराबर क्या आ गया, डी एच बटे डी टी। इसको सॉल्व कर दो थोड़ा, तो 5 एकम 5, यहाँ कितना 20, ठीक, यहाँ कितना आएगा 7 बार कटेगा, यहाँ कितना 10 बार, तो कितना आ गया कि डी एच बटे डी टी बराबर क्या 7 बटे 110। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा आंसर आ गया। इसका मात्रक भी लिखना पड़ता है, ठीक, अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो आधा नंबर तुम्हारा कट जाएगा। एच क्या में होता है, एच हमारा यहाँ पे क्या है, देखो मीटर, तो क्या होगा मीटर, और क्या है नीचे क्या है समय, तो क्या होगा मीटर, और पर मिनट है तो क्या है यहाँ पे मीटर पर मिनट। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। अगर बुक की बात करें एनसीईआरटी में, तो उसमें क्या है, जो सॉल्यूशन है वो गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ दे रहा है वो यहाँ पे 10, ऊंचाई के दे रहा है 10, और उसमें ऊंचाई जो रखा मान रखा उसने 4 रखा है, इसलिए क्या हुआ आंसर आपका मिसमैच आएगा। इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका क्या है, यही सही है, उसमें क्या है सॉल्यूशन गलत दिया गया है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, कि 2 मीटर ऊंचाई का आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलता है, उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो यहां देखो चित्र बना दो। सबसे पहले ये मान लो, हमने मान लिया क्या है खंभा, ठीक है, इस खंभा मान लिया इसको हमने, और ये मान लो क्या है आदमी, ठीक, ये हमने क्या माना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है खंभा, ठीक, लिख दिया हमने क्या खंभा, और ये हमारा क्या है आदमी की, क्या था इसमें आदमी, ठीक, यानी आदमी की ये लंबाई है, ठीक, आदमी क्या है, आदमी की ये क्या है लंबाई, ठीक है। अब क्या है 2 मीटर ऊंचाई का आदमी है, तो ये क्या है, ये तुम्हें दिया गया है 2 मीटर, ठीक। खंबे की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 6 मीटर, 6 मीटर क्या है ऊंचा खंबा, तो खंबा कितना है 6 मीटर, ठीक। तो ये खंबा हो गया, मान लिया हमने ए, यहाँ मान लिया हमने बी, यहाँ मान लिया हमने सी, यहाँ मान लिया डी, यहाँ मान लिया हमने ई, ठीक, मान लिया हमने यहाँ पे। इसकी डिस्टेंस क्या देखो समान चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, खंबे से दूर क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलता है। अच्छा ये हमें क्या दिया है चाल, और चाल क्या है होती है दूरी बटे समय, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि इसको हमने मान लिया, मान लो क्या है ये मान लिया हमने L, क्या मान लिया L, और इसको मान लो हमने मान लिया S, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या होंगे दोनों क्या होंगे 90-90 अंश कोण तुम्हारे बनेंगे, ये भी क्या होगा तुम्हारा 90 अंश होगा, और ये भी क्या होगा तुम्हारा 90 अंश होगा, ये क्या होगा S बना है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब आगे देखो क्या था कि 2 मीटर ऊंचाई का आदमी था, आदमी कर लिया हमने 6 मीटर ऊंचे बिजली खंभा से दूर जा रहा था, कितने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या दिया यही जो दूरी हमने L मानी है, क्या दिया गया ये हमें दिया गया है, क्या लिख लो पहले दिया है, क्या दिया हमें देखो हमें दिया है कि A B लिख लो सवाल, A B बराबर कितना दिया हमें 6 मीटर, DE बराबर हमें क्या दिया है 2 मीटर, और ये तुम्हें दिया है DL बटे DT, DL बटे DT तुम्हें दिया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या निकालना वृद्धि की लंबाई की वृद्धि की दर, छाया ये है, ये आदमी है, इसकी क्या है ये इसकी क्या है छाया है, क्या है इसकी ये आदमी की क्या है, ये आदमी की क्या है छाया, इसकी ये छाया किसकी है आदमी की छाया, ठीक। तो इसकी क्या निकालनी वृद्धि की दर हमें निकालनी है।
तो अब देखो यहाँ पे, तो क्या निकालना हमें निकालना है ds बटे dt निकालनी है। क्या निकालना है? हमें निकालना है ds बटे dt। तो हमें ज्ञात करना है क्या कि ds ज्ञात करना है, यहां क्या लिख लो, ज्ञात करना है ds बटे dt हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां देखो हल क्या है, देखो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ले रहा है कौन सा, ABC लिखेंगे, चूंकि क्या है देखो, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा है, EDC। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। क्यों है पता है, देखो ये कोण क्या हमारा 90 अंश है और ये कोण दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ, इसलिए क्या है, समरूप है। ठीक, लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख दो, क्योंकि क्या है यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल क्या है, B बराबर एंगल D है और क्या है, एंगल C बराबर क्या है, एंगल C है। और अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अगर ये समरूप है तो क्या होते हैं, अगर कोई त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो संगत भुजाओं का अनुपात हमें क्या है, हमें इन भुजाओं से क्या है, मतलब है। ठीक, तो हम क्या लिख लेंगे, दे सकते हैं कि ए बी बटे लिख लिया हमने डी, क्या लिख लिया हमने, ए बी बटे डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी बटे हो जाएगा हमारा डी सी। ठीक है, अब यहाँ देखो ए बी हमारा कितना है 6 और डी कितना है 2। बी सी हमारा कितना है एल प्लस एस, कितना है, एल प्लस हमारा क्या है, एस है। और डीसी हमारा क्या है, डीसी भी हमारा क्या है, एस है। ठीक, लिख लिया हमने, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कि एल प्लस एस बराबर कितना 3s। ठीक, तो यहाँ से कितना आया हमारा, एल बराबर आ गया, एस को वहां ले गए तो क्या आएगा 3s माइनस एस। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आ गया 2s आ गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि ds बटे dt चाहिए, तो यहाँ कर दो अवकलन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि dwr2t। तो यहाँ से हमारा क्या आया कि dl बटे dt बराबर 2 कांस्टेंट, यहाँ क्या आ जाएगा ds बटे dt। dl बटे dt का मान तुम्हें कितना दिया है 5, तो ये कितना हो गया 5 बराबर 2 गुणा में यहाँ क्या आएगा भाग में, तो क्या आ गया ds बटे dt आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ds बटे dt निकल के आ गया कितना, ये 5 5 बटे 2 लिख दो या 2.5। ये किस में आएगा, मात्रा बताओ, मात्रा की क्या है, ये तुम्हारी डिस्टेंस है, ये क्या है समय, और डिस्टेंस क्या दिया मीटर में, तो क्या आएगा मीटर, और समय जो दिया है क्या घंटे में, तो क्या आएगा मीटर पर हावर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें फलन दिया है वर्धमान, 2 क्वेश्चन दिए हैं वर्धमान और ह्रासमान, दोनों को क्या निकालने, अंतराल निकालने हैं। तो दो कैसे निकालते हैं अंतराल, अंतराल हमें पता है कि क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं उसका अवकलन। ठीक, अवकलन करने के बाद उसकी क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए जो अवकलन निकलता है f' उसे करते हैं 0 के बराबर, वहां से हमारा आता है x के मान। ठीक, उसको संख्या रेखा पर रखते हैं, फिर निकालते हैं अंतराल किसमें वर्धमान है किसमें ह्रासमान। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फलन का करना पड़ता है हमें डिफरेंशिएशन। तो फलन हमारा क्या है, फलन हमारा है fx बराबर कितना 3/10 x की घात 4 माइनस 4/5 x की घात 3 माइनस 3x² और प्लस 36/5 x प्लस 11, ये है। ठीक है,
हमने डिफरेंशिएशन किया DWR2x, क्या आ गया यहाँ पे f डैश x बराबर घात क्या होती है आगे आती है तो 3/10, घात हमने आगे कर ली और फिर क्या होगा घात एक कम हो जाती है, कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 4/5। ठीक, क्या होता है x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n-1, n कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ कितना है 3 तो था x स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2x, इसका कितना आएगा 36/5, x का हो जाएगा 1 और ये 11 क्या है कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा 0, तो यहाँ कैंसिल कर लो तो कितना आया यहाँ पे 5, यहाँ कितना आएगा 2। ठीक, तो यहां से हमारा क्या निकला f डैश x बराबर 2 3 6 6/5 x क्यूब, यहाँ कितना आएगा 12/5 x स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा हमारा 6x, यहाँ कितना आ गया 36/5। ठीक है, चाहो तो इसमें क्या है कॉमन आ रहा है तो हमने लिया कॉमन 6/5 कॉमन ले लो तो f डैश x बराबर 6/5 कॉमन लिया तो क्या आएगा x क्यूब, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5x, 6 तो कॉमन चला गया लेकिन 5 यहाँ पे भाग में है नहीं तो 5 का गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं f डैश x को करते हैं 0, क्या करते हैं f डैश x को करते हैं 0 के बराबर। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आएगा, यहां से हमारा आ जाएगा कि 6/5 ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या आएगा 0 पे, तो ये 5 चला गया 0 में, ये क्या आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण का बन रहा होता तो हम फैक्टर कर लेते, लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है त्रिघात समीकरण है। तो त्रिघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमने हाई स्कूल में सीखा है कि कोई भी x का मान अपने मन से हमें रखना होता है, जैसे क्या ये संतुष्ट करे, यानी x का मान कोई ऐसा रखो जिससे क्या ये RHS के बराबर आ जाए, यानी 0 के बराबर हमारा आ जाए। तो जनरली क्या होता है सवाल में कि -2 -1 0 1 2 से सवाल में 0 हो जाता है इंटर तक। ठीक, इसके बाद वैल्यू और भी हो सकती है लेकिन जनरली क्या है इन वैल्यू से हो जाता है। तो हम रख के देखेंगे 1 2 3 रख के देखेंगे तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 जगह है इधर प्लस है तो चांस ज्यादा है कि +1 से हो जाना चाहिए, तो हमने रखा कि माना x बराबर 1 रखा, तो यहाँ से कितना आएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 बराबर 0, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का 5 2 7 6 का 1 प्लस का 7 कितना हो गया 0 बराबर 0, यानी क्या है इसलिए क्या है कि x इसको 1 को लिया इस साइड को क्या है x माइनस 1 क्या है ये क्या है इसका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का क्या है गुणनखंड है का एक क्या है गुणनखंड है, क्योंकि ये संतुष्ट करता है इसे। ठीक, और अगर गुणनखंड है तो इसका पूरा पूरा भाग भी जाएगा, तो अब हम देंगे इसमें भाग देंगे। ठीक, तो अब इसका भाग देंगे, भाग हमने सीखा है क्लास 7 8 में सीखा है, तो भाग कैसे देते हैं देखो, भाग हमने दिया है यहाँ पे x माइनस 1 क्या है यहाँ पे कि x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, तो यहाँ कितना है पावर क्यूब है, यहाँ कितना है घात 1 है तो कितनी बार जाएगा 2 यानी x स्क्वायर बार जाएगा। अगर ऐसे नहीं याद करते हैं ऐसे कर ले लो x क्यूब बटे x है, ऐसे कटेगा क्या 1 पावर का वो क्या बचेगा x स्क्वायर, ऐसे दीजिए करो। तो यहाँ हमने दिया इसका इसमें गुणा दिया कितना आएगा x क्यूब x स्क्वायर का -1 में गुणा होगा तो आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक, घटाते हैं साइन चेंज किया हमने, ये हमारा कैंसिल।
-2x² में से प्लस का x² जाएगा तो बचेगा माइनस का x²। यहाँ कितना है माइनस का 5x। ठीक, अब किसका जाएगा, अब जाएगा ये माइनस x का, तो माइनस x² और प्लस हो जाएगा x। साइन चेंज करो यहाँ पे तो ये कैंसिल, ये हो गया माइनस का 6x, अंक लिया हमने प्लस 6। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा माइनस 6 बार, तो माइनस 6 प्लस 6, साइन चेंज किए तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, पूरा पूरा भाग हमारा चला गया। तो यानी हम कह सकते हैं क्या कि x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 था। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि इन्हीं के दो क्या गए फैक्टर आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो हो ही गया, ये क्या बन गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक, तो इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर करोगे जैसे करना आता होगा। ठीक, क्या है यहाँ पे गुणा करने पर 6 घटाने पर 1, तो क्या है 3 और 2, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दिया, तुम लोग कर लेना क्या आएगा x माइनस 3 और ये आएगा x प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0। ठीक, अब यहाँ पे 3 पर क्या है गुणा में, हो सकता है ये 0 बराबर हो सकता है ये 0 बराबर हो सकता है ये 0 के बराबर हो। जब तीनों को जब 0 करेंगे बराबर तो क्या है यहाँ पे x का मान आएगा 1। ठीक, यहाँ पे x का मान क्या आएगा 3 और यहाँ पे x का मान आ जाएगा -2। ठीक, ये निकला है हमारे x के मान। अब हमें क्या करना पड़ता है, अंतराल यानी संख्या रेखा खींची पड़ेगी हमें ये। ठीक, क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे कितना आया हमारा कि 1 3 -2। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना ली हमने। ये क्या होती है संख्या रेखा यहाँ पे कि यहाँ जाएगा -∞ से लेकर क्योंकि +∞ इन बिंदुओं को लिख लो। तो संख्या रेखा पर हमेशा क्या होते हैं, ये किरणागत पदों में आते हैं। ठीक, यानी कि किरण से, तो पहले -2 छोटा है, फिर 1 है, फिर 3 है, तो कितना आएगा -2 1 3, क्या लिखेंगे हम, यानी कि लिया -2, फिर लिख लिया यहाँ पे 1, यहाँ लिख लिया हमने 3। तो ये 3 अंतराल बन गए तुम्हारे, क्या एक तो बन गया तुम्हारा ये -1 से 2, एक अंतराल क्या बन गया, एक अंतराल तुम्हारा बन गया ये -1 से 2। ठीक, दूसरा तुम्हारा अंतराल क्या बन गया, ये बन गया 2 से 1, और तीसरा जो तुम्हारा अंतराल बना वो क्या, ये बन गया तुम्हारा 1 से 3, और तुम्हारा चौथा जो अंतराल बनेगा वो तुम्हारा बन गया, मान लो ये इसको अलग कलर ले ले रहे, येलो ले ले रहे, ये क्या है। ठीक, इन चारों अंतरालों में क्या करना पड़ता है, हमें कोई एक वैल्यू मान के रखनी पड़ती है। उसमें देखते हैं f' में कौन सा चिन्ह आ रहा है, उसकी प्रकृति क्या आ रही है। अगर क्या आती है माइनस में तो क्या होता है ह्रासमान होता है फलन, और अगर प्लस में आए तो क्या होता है तुम्हारा वर्धमान होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम बना रहे हैं टेबल बना रहे हैं। ठीक, देखो जिसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक यहाँ लिख लिया अंतराल, क्या लिखा हमने, यहाँ लिख लिया हमने अंतराल। ठीक, यहाँ पे लिख लिया हमने अंतराल में कोई बिंदु, अंतराल में कोई बिंदु, और यहां लिख लिया हमने f' का चिन्ह, और यहां लिख लिया हमने क्या कि जो fx यानी फलन का क्या fx की प्रकृति। ठीक, ये बना लिया हमने, इससे क्या आसान होता है लिखना। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे अंतराल हमारा कौन कौन सा है। पहला हमारा अंतराल क्या है 0 से -∞ से लेकर क्या -2 तक। ठीक, तो इनके बीच कोई बिंदु मान लो, -∞ -2 के बीच मान लिया हमने -3 बिंदु है। ठीक, तो -3 का f' में मान रख के देखो। ठीक, तो f' हमारा क्या था, ये था, तो -3 रखे यहाँ पे, तो देखो यहाँ -3 रखे तो यहाँ कितना आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी माइनस की। ठीक है, यहाँ रखा हमने, देखो इसका ही फैक्टर हमने यहाँ पे किए थे, समझो यहाँ पे क्या इसके फैक्टर किए थे, तो यही क्यों ना इसका मान यहाँ रख ले, हम बातें किए, क्योंकि ये क्या है
इसके बराबर ही क्या है, ये सारी चीज हमारी है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ये देखो यहाँ रखा -3, तो -3 -1 क्या आएगा, माइनस आया, -3 ये भी क्या आया माइनस, -3 और 2 ये भी क्या है माइनस। अब 3 बार ये क्या है, तीनों गुणा में है, तो तीनों का जब गुणा कराएंगे तो क्या है यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस का फिर गुणा कराया माइनस में तो क्या आएगा माइनस, यानी यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से हमारा आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है माइनस। ठीक, तो अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये प्रकृति हो जाएगी तुम्हारी कैसी, ह्रासमान। क्या होगी, ह्रासमान। बात समझ में आई, क्योंकि नेगेटिव है। अब यहाँ पे जब क्या है कि दूसरा अंतर हमारा -2 से कितना है 1, दूसरा अंतराल क्या है, दूसरा अंतराल हमारा -2 से लेकर 1 तक। ठीक, तो -2 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू सबसे छोटी होती है जो आसान रखने में, 0, तो 0 रखो, तो हमने रखा 0। ठीक, तो 0 से रखोगे तो देखो यहाँ 0 रखा, तो 0 में से -1 दिया क्या आएगा -1, संख्या बस चिन्ह देखना हमें, तो क्या हमें चिन्ह से क्या मतलब है, तो -1, 0 में -3 गया क्या आएगा माइनस का बचेगा, और यहाँ पे 0 में +2 जोड़े क्या आएगा प्लस का आएगा। तो अब यहाँ देखो माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस का गुणा प्लस में क्या आया प्लस, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ तुम्हारा आ गया प्लस, क्या आ गया हमारा, यहाँ आ गया हमारा प्लस। और अगर प्लस है तो क्या है फलन कैसा होगा, वर्धमान, कैसा होगा वर्धमान। ठीक, अब यहाँ पे देखो तीसरा, तीसरा हमारा क्या है, अंतराल हमारा है 1 से 3। अब 1 और 3 के बीच में कौन सा अंतर आएगा, 2 ले लिया मान लो हमने, तो अब 2 को रख के देखो, तो देखो यहाँ पे यहाँ 2 रखा, तो 2 में से 1 गया 1, यानी प्लस का बचेगा, यहाँ 2 छोटा है 3 बड़ा, क्या बचेगा माइनस का, यहाँ 2 क्या हो गया यहाँ पे प्लस। अब देखो 2 प्लस में ये क्या है माइनस में, तो क्या बचेगा गुणा करने पे यानी क्या माइनस का। तो यहाँ चिन्ह क्या आ रहा हमारा, यहाँ चिन्ह हमारा क्या आ गया, यहाँ चिन्ह आ गया हमारा माइनस का, तो यानी क्या होगा फलन इसमें क्या हो गया हमारा ह्रासमान। ठीक, अब हमारा अंतराल कौन सा है, 3 से इनफाइनाइट, क्या है 3 से लेकर हमारा क्या है इनफाइनाइट। ठीक, अब यहाँ देखो ले लिया हमने, अब इसके 3 के बाद कौन सा ले सकते हैं, 4 ले लिया मान लो हमने, तो 4 रख के देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 4 रखा, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 में से 1 गया कितना आएगा 3, यानी क्या प्लस का, 4 में से 3 गया तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस का, 4 तो ये क्या प्लस का, तो प्लस प्लस का साइन कराएंगे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस ही आएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया प्लस। ठीक, तो यानी यहाँ क्या हो गया फलन, यहाँ हमारा हो गया वर्धमान। तो हमने वर्धमान निकाल लिए, ह्रासमान सारे अंतराल निकाल लिए। अब हमारा सवाल क्या था, सवाल हमारा था ए में क्या वर्धमान दिखाना है और दूसरे में ह्रासमान। तो पहला हमारा ए नंबर हमारा देखो ए नंबर क्या है कि वर्धमान, तो वर्धमान का अंतराल, तो क्या होगा तुम्हारा वर्धमान कहाँ कहाँ है, इसमें है और इसमें है, तो यानी क्या है कि -2 से 1 और लिख देंगे यूनियन। ठीक, अंतराल, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा है 3 और यहाँ से प्लस इनफाइनाइट, ये यहाँ पे क्या है वर्धमान है। ठीक, दूसरा क्या है तुम्हारा यहाँ पे ह्रासमान, तो यहाँ पे देखो ह्रासमान जो है वो क्या है कहाँ कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका अंतराल क्या है तुम्हारा -इनफाइनाइट से -2 यूनियन, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1 से 3, तो ये तुम्हारे क्या आ गए, ये तुम्हारे आ गए अंतराल, ये क्या है अंतराल है तुम्हारे। ठीक, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या है अंतराल। ठीक, तो ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है वर्धमान और ह्रासमान का। अभी क्या अंत बिंदु 0 क्यों पढ़ते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा विस्तार से तब बताएंगे, अगर हल्का जानना हो तो बता सकते हैं। जैसे क्या है तुम्हारा कोई अगर ग्राफ है, ठीक, तो जहां ये एंड में पहुंचेगा टॉप पे, तो टॉप पे क्या होगा, यहाँ पे जब इस पर से खींचेगा तो क्या होगा, ये एक्स अक्ष के समांतर जाएगी, और एक्स अक्ष के समांतर जाएगी तो यहाँ पे थीटा क्या होगा 0, यहाँ पे बात समझ रहे हो, एक्स अक्ष के समांतर क्या खींचेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे होगा थीटा 0, तो यहाँ क्या होगा 0 होगा, क्या होगा tan 0, और tan 0 मान क्या होता है 0, क्योंकि ढाली क्या होती है हमारी प्रवणता बोलते हैं, और प्रवणता क्या होता है dy/dx। ठीक, इस पर से का प्रवणता क्या बोलते हैं अवकलन बोलते हैं। ठीक,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x x इज ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन f 0 से π/4 में क्या है, निरंतर वर्धमान है, ये सिद्ध करना है। तो देखो f(x) हमारा क्या है, f(x) हमारा है कि tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स sin x प्लस क्या है, cos x। ठीक, तो सबसे पहले वर्धमान ह्रासमान चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखेंगे dWr2x। तो यहां से हमारा आ जाएगा क्या कि f डैश x बराबर tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि sin x प्लस cos x का क्या आएगा, स्क्वायर। इसका फिर से होगा अवकलन d/dx, और ये क्या आएगा sin x प्लस cos x। तो अब यहां देखो, यहां से क्या आया हमारा कि f डैश x बराबर ये 1/, यहां क्या आएगा कि 1, इसका स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और प्लस आएगा 2 sin x इनटू cos x। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का क्या होता है हमारा cos x, cos x का होता है माइनस sin x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ देखो ये क्या होती है, समीकरण नंबर हमारी 1, इसका मान होता है 1। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, f डैश x बराबर 1/, ये 1 तो था, इसका मान भी क्या हो गया हमारा 1। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है sin 2x का होता है। ठीक, और ये क्या हो गया cos x माइनस sin x। तो इसको हम यहाँ लिख दिया हमने क्या कि cos x माइनस sin x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया f डैश x 1/, कितना कि 2 प्लस sin 2x और इनटू क्या आया हमारा cos x माइनस sin x, ये आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अंतराल क्या है 0 से π/4। ठीक, तो ध्यान से देखो, आप लिखेंगे चूंकि अंतराल कौन सा है, अंतराल है 0 से π/4 के बीच। देखो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा है, छोटा लगा है, यानी कि 0 और π/4 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अंतराल, चूंकि इसमें क्या अंतराल में क्या होता है कि 2 प्लस sin 2x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा। पता है कि 0 से π/4 ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि पहले प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, सारे प्लस को होते हैं हमारे, तो साइन भी क्या होगा, इसका मान प्लस में आएगा, यानी 0 से क्या होगा, बड़ा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं cos x माइनस sin x। तो यहाँ भी देखो कि क्या होगा कि इसमें cos x जो होता है, cos x क्या होता है, sin x से क्या होता है, इसका मान होता है बड़ा इस अंतराल में। कैसे देखो कि sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। कौन बड़ा है, √3/2 बड़ा है किससे, 1/2 से। इसलिए इस अंतराल क्या होता है, cos x का मान क्या होगा, sin x से बड़ा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका पूरे का देखो ये मान क्या है, इससे बड़ा है, तो बड़े से छोटा घटेगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा मान। तो यहाँ से पॉजिटिव मिला, यहाँ से मिला पॉजिटिव, तो दोनों पूरा ओवरऑल क्या हो गया, धनात्मक, यानी क्या वो f से बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो cos x माइनस sin x बटे 2 प्लस sin 2x का जो मान होगा क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी इसलिए क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि f डैश x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा। और अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या है तुम्हारा, अतः फलन कैसा है, अतः फलन वर्धमान, यानी क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक, तो ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है, प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या इतने
सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, वह दर ज्ञात कीजिए जिससे इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। ठीक, इजी क्वेश्चन है। ये डिस्क है, डिस्क कैसी होती है हमारी, वृत्ताकार, कहा भी है इसने, ये वृत्ताकार डिस्क है। इसकी जो है त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। जब इसको गर्म किया तो इसका क्या होगा, प्रसार होगा, तो ये बढ़ेगा। ठीक, तो ये बढ़ेगा तो इसकी त्रिज्या कितनी, 0.05 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है। तो जब इसकी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने की दर निकालनी है। तो देखो यहां पे मान लेते हैं इसकी मानक त्रिज्या, मानक डिस्क की त्रिज्या, इसको थोड़ा यहां बना लेगा, डिस्क की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। ठीक, तो ये डिस्क हमने यहाँ पे हमने ये डिस्क बना ली, इसकी क्या है, त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है तुम्हें दिया है कि dr/dt कितना दिया हमें, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या पूछा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ने की दर पूछी उसमें, यानी क्या पूछा है, dA/dt हमें ज्ञात करना है। ठीक, और जब इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है, जब इसकी त्रिज्या कितनी है कि 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक, ये त्रिज्या क्या है, स्टार्टिंग दी गई है, लेकिन कब निकालना है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, कितनी त्रिज्या कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। अब देखो सवाल में, तो इसकी त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर ये नहीं लेंगे, ये क्या स्टार्टिंग त्रिज्या है जब डिस्क स्थिर थी, जब प्रसार हो गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3.2 सेंटीमीटर। तो इसको हमें लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो कि डिस्क यानी कैसी वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सापेक्ष अवकलन कर दो t के सापेक्ष, dw/r2t। तो यहाँ से क्या आएगा कि dA/dt बराबर r का क्या होगा, पहले घात का, तो 2r यानी क्या आएगा, 2 पाई r। यहाँ क्या होगा, dr/dt, dA/dt हमें निकालना है, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 3.2 और dr/dt कितना है, 0.05 ये है। अब यहाँ पे देखो तो कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे कि 22 2 पंचे कितना हो यहाँ पे 10। ठीक, 10 है कितना, 0.1 आया तुम्हारा। ठीक है, तो 1 का गुणा करने को जनता आएगा नहीं, 22 से कर लो, तो 22 दूनी 44, 4 22 दिया 66, 4 कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा कितना 70, और दशमलव कितना, एक अंक पे ये था, एक अंक पे ये, यानी कितना आ गया 7.04। इसका ये क्या है, ये तुम्हारा आया कि dA/, हमारा dt निकल के आ गया। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी क्या क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल यूनिट क्या होती है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे दिया गया सेंटीमीटर दिया क्या गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, एल्यूमिनियम की 3 मीटर इंटू 8 मीटर एक आयताकार चादर के प्रत्येक कोने की समान वर्ग काटने पर बने एल्यूमिनियम के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। इस प्रकार संदूक की अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एक आयताकार शीट बना लो, ये बना ली हमने क्या, आयताकार शीट। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है 8, तो ये लंबाई हो गई 8 और इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। ठीक, इसके चारों कोने पे समान वर्ग काटने हैं, तो मान लो हमने ये वर्ग काट लिया, ये हमने समान वर्ग हमने ये काट लिए चारों कोनों से। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जब समान वर्ग चारों कोनों से काटेंगे, इसके हमने क्या मान ली, इसकी x है, x हमने इसकी मान ली भुजा, x भुजा के हमने चारों कोनों पे क्या कर लिए, वर्ग हमने काट लिए। ठीक, तो जब वर्ग काटेंगे तो मोड़ेंगे, तो ढक्कन ये पार्ट ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो लिख लिया हमने क्या, माना
एक्स है मीटर भुजा वाले चारों कोनों से वर्ग काटे गए। ठीक, वर्ग काटे गए मान लिया हमने। ठीक, अगर वर्ग काटे गए हैं तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जो ढक्कन है संदूक है तो संदूक की लंबाई क्या होगी, आप देखो लिखेंगे संदूक की लंबाई, संदूक की क्या लिखेंगे यहाँ पे लंबाई। तो क्या होगी हमारी टोटल 8 थी तो x यहां कम हो गया, x यहां कम हो गया, क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x, ये हो जाएगा तुम्हारा लंबाई। अच्छा संदूक की चौड़ाई क्या होगी तुम्हारी, देखो चौड़ाई थी 3 तो x यहां कम हो गई, x यहां कम हो गई तो कितनी हो गई 3 माइनस 2x मीटर। अब देखेंगे ऊंचाई, तो बताओ हाइट कितनी होगी इसकी, कौन बताएगा। h जो ऊंचाई होगी क्या ये यही ऐसे बढ़ गई ऐसे बढ़ेगी तो क्या हो गया ये होगी तुम्हारी x मीटर, क्या होगी x मीटर। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया। अब क्या पूछा इसने कि बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आयतन देखो तो इसका माना आयतन क्या है, संदूक का मान लिया हमने b है, क्या है माना संदूक का आयतन क्या है b है। ठीक, अच्छा b आयतन क्या होता है, आयतन होता है हमारा कि लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू क्या होता है ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई कितनी है भाई, लंबाई हमारी है 8 माइनस 2x, चौड़ाई कितनी है 3 माइनस 2x, ऊंचाई कितनी है x, गुणा करो इसका तो कितना आएगा देखो कि 8 माइनस 2x सेम लिख दिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 2x स्क्वायर, इसका किया तो 8 किया 24x, 8 दूनी 16x स्क्वायर, 2 तिया 6x स्क्वायर और प्लस का 4x क्यूब, ये आ गया हमारा। तो यहां से अगर सही ढंग से लिखें तो इसको पहले लिख लिया 4x क्यूब, ये हो गया 16 से कितना 22x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का कितना 24x, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है इसका अधिकतम आयतन, तो इसका अब कर दो अवकलन तो dWr2t, तो यहाँ से r2 x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा dv बटे क्या आएगा dx, इसका अवकलन क्या आएगा 3 आगे आएगा क्या आएगा 12x स्क्वायर, इसका कितना आएगा 44x, इसका कितना आएगा 24। ठीक, अब क्या करते हैं क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं dv बटे dx को करते हैं 0। dv बटे ds को करते हैं 0। ठीक है, इसको करेंगे 0 तो यहां से कितना आएगा तुम्हारा कि 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 बराबर 0, कॉमन आ रहा है 4 तो यहाँ कितना आएगा 3x स्क्वायर 11x प्लस 6 बराबर 0, 4 कहाँ गया 0 में। ठीक है, फैक्टर करो 6 तिया 18 गुणा में 18 और जोड़ने पर 11 तो क्या आएंगे 9 और 2 तो कितना आ गया 9x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, कॉमन क्या है 3x तो क्या चलेगा यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन लिया तो क्या चलेगा x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 3 3x माइनस 2 बराबर 0। जब तक करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा x का मान एक तो आ जाएगा तुम्हारा 3, ठीक, और यहाँ x का मान दूसरा कितना आएगा 2 बटे 3। ठीक, अब यहाँ पे निकालेंगे ये आ गया f के मान। अच्छा हमें क्या करना था अधिकतम आयतन निकालना था, यदि उच्चतम निम्नतम वाला पार्ट है
तो इसमें क्या करते हैं कि इसका हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है आगे, तो दो बार ऑपरेशन करना पड़ता है, दोबारा करोगे क्या आएगा d2b अपॉन dx²। कितना आएगा यहाँ पे दोबारा करने का, ये आएगा 24x और माइनस आएगा तुम्हारा 44। ठीक, इसमें रखते हैं क्या x के मान, तो रखो x के मान, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा कि d2b अपॉन dx², x बराबर रखा हमने 3, तो रखो यहाँ पे कितना आएगा कि 24 इंटू 3 माइनस 44। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया 72 माइनस 44, यानी हमारा कितना आएगा तुम्हारा 12 में 4 गया 8 और 6 में 4 गया 2। ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है धनात्मक, और अगर धनात्मक आए तो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है निम्नतम मान है, क्या है यानी क्या है ये निम्नतम का बिंदु है, क्या है कि x बराबर 3 क्या है निम्नतम का बिंदु है, क्या है ये निम्नतम का बिंदु है। ठीक, अच्छा निकालना क्या था, हमें निकालना था उच्चतम। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसको ये तो क्या हो गया आंसर तुम्हारा नहीं हुआ, अब क्या रखेंगे x बराबर 2/3, तो यहाँ पे निकालो कि d2b अपॉन dx², x बराबर कितना 2/3, कितना है 24x, यानी कितना आएगा 24 इंटू 2/3 माइनस 44, तो 3 एकम 3 या 8, कितना आएगा यहाँ पे 16 माइनस 44। ठीक, कितना है यहाँ पे 14 6 गया 8, कितना 28 आएगा माइनस का, तो ये क्या है तुम्हारा नेगेटिव, क्या है नेगेटिव है, यानी क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा है ऋणात्मक। एक मिनट, क्या है ये तुम्हारा आ गया ऋणात्मक। ठीक, यानी क्या है ये उच्चतम का बिंदु है, क्या है, अतः x बराबर 2/3 क्या है उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। और अगर ये उच्चतम का बिंदु है तो क्या होगा, इसी पे क्या होगा अधिकतम आयतन होगा। फिर आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन हम इसका मान रख देंगे आयतन में, इसका मान रखें आयतन, तो आयतन मान क्या बताइए, तो देखो यहाँ पे कि b बराबर कितना 4 इंटू 2/3 का क्यूब और माइनस कितना 22 इंटू 2/3 का स्क्वायर और प्लस कितना है 24 इंटू 2/3, क्या है हमारा b बराबर 4 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा 8 कितना आएगा 27 माइनस 22 इंटू कितना आएगा 4/9 और यह कितना आएगा 14 दूनी 48, काट दो इसको 3 एकम 3 और कितना 8, यानी कितना आ गया ये आया 16। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे कि b बराबर सॉल्व करने पर इसका आ जाएगा तुम्हारा कितना आप जो कितना है यहाँ पे 32/27 माइनस 88/9 और प्लस 16। ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया हमारा, इसका आ जाएगा 200/27, ये आ गया तुम्हारा क्या मीटर क्यूब, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक निर्माता रुपए इतने प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है। x इकाइयों का उत्पाद मूल्य ये तुम्हें दिया है, इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसे अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है ये प्रति इकाई की दर से कितनी है x इकाइयां हैं। ठीक, तो इकाई यहाँ पे तो अच्छा बात समझो कि निर्माता क्या इतने प्रति इकाई है, मान लो एक कोई वस्तु है, मान लो कलम है, उसकी कीमत कितनी है 10 रुपए है। ठीक, और कलम तुम्हारे पास मान लो कितनी है 100 कलम है, तो 100 कलमों का मूल्य कितना होगा 100 इंटू 10 यानी कितना 1000। तो यहाँ पे अगर निकाला जाए इसकी निर्माता कंपनी के यहाँ पे कुल सेलिंग प्राइस निकाली है कितनी आएगी इकाई इंटू क्या निकलेगा उसका प्रति पीस रेट। ठीक, तो अगर हम निकालें यहाँ पे कि सेलिंग कॉस्ट निकालें, क्या निकालें यहाँ पे मान लो निकाला हमने सेलिंग प्राइस, तो यहाँ कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना कि 5 माइनस
x बटे 100 और इंटू कितना आएगा x। ठीक, तो यहां से हमारा कितना आ गया, यहां से हमारा आ गया कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक, ये आ गया हमारा क्या, ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। क्या आया, विक्रय मूल्य। क्या है ये हमारा, क्या आया, ये हमारा आया है विक्रय मूल्य। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे क्या, किराया मूल्य। क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे उत्पाद मूल्य दिया है, तो यहाँ पे क्या तुम्हें किराया मूल्य, यहाँ पे क्या दिया है, किराया मूल्य हमें दिया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें दिया है x बटे 5 प्लस कितना 500, ये दिया हमें। ठीक, अब हमें क्या करना है कि उससे अधिकतम लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यानी कि हमें लाभ निकालना है, तो लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यानी एस एक्स में से क्या करेंगे हम, सी एक्स को घटा देंगे। ठीक, तो एस एक्स हमारा कितना है कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 माइनस एक्स बटे 5 और माइनस कितना 500। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारा 100, तो यहाँ कितना आएगा 500x, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 का भाग दिया 100 में 20, तो कितना आएगा 20x और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 50,000। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना आया, हमारे यहाँ से p निकल के आ गया कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 480x माइनस 50,000 और बटे कितना 100 हमने कॉमन लिया, तो क्या आएगा 1 बटे 100, यहाँ कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 480x माइनस 50,000। ठीक, अब यहाँ पे हमने अवकलन किया, तो क्या लिखेंगे dw r2x, तो क्या आएगा dp बटे क्या आएगा dx 1 बटे 100, यहाँ आ जाएगा माइनस 2x और प्लस कितना आएगा 480। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा तुम्हारा कि dp d2, यहाँ दे दो अगेन dwr2x, तो यहाँ आएगा d2p अपॉन dx स्क्वायर। तो देखो x का कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा कि 1 बटे 100 तो कॉमन था, इसका हुआ माइनस 2, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 1 बटे 50। ठीक, तो इसमें x है नहीं, तो ये क्या x से स्वतंत्र राशि आ गई। ठीक, तो यानी x पे निर्भर ये नहीं करेगा, यानी x के हर मान के लिए क्या होगा, लाभ होगा, क्या अधिकतम होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि लिखोगे कि अतः x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए क्या लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक, अधिकतम होगा, क्योंकि ये क्या इस पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो लिखोगे क्या अधिकतम होगा, लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या लिखेंगे, इसका x का मान निकालेंगे, तो क्या लिखते हैं क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि dp बटे dx को करते हैं 0 के बराबर। तो dp बटे dx क्या है तुम्हारा, ये आया था, तो यहाँ से कितना कि 1 बटे 100, यहाँ आ गया माइनस 2x प्लस 480 बराबर 0, ये कहाँ गया 0 में, तो माइनस 2x बराबर 480 वाला क्या आएगा माइनस का 480, ये खत्म, 2 एकम 2 कितना आएगा 240, तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया हमारा 240। तो क्या इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, कितना आ गया तुम्हारा 240, तो 240 पे क्या होगा तुम्हारा अधिकतम लाभ होगा। क्या होगा, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, इस प्रकार आपके उदाहरण समाप्त हुए। इसके आगे विविध एक्सरसाइज हम अगले पार्ट में कराएंगे। आपको हमारे अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। जय हिंद।